आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे बुजुर्गान मोहतरम, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़ और जो राह हक़ की तलाश में है उनको, और जो इस राह पे गामज़न है, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। जिन मज़ामीन का सिलसिला शुरू है वो आपको मालूम है। ये माह मुबारक हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ निस्बत रखता है। इसलिए इत्तफाक से मेरे मज़मून का तसलसल भी इस मकाम पर आ पहुँचा जहाँ आपको वलायत के मकाम से रोशनास कराया जाए। और मैं ये मज़मून हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में तोहफ़तन नजरानातन पेश करता हूँ। पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि ये जो जहान इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसको आलमे महसूसात कहते हैं, इसके अलावा भी जहां हैं जो हमारे महसूसात से बाहर है। इन जहानों में और इस जहान में बहुत फ़र्क है, बल्कि अहले अल्लाह ने लिखा है कि इतना ही फ़र्क है कि ये आलम इस आलम के सामने इस तरह है जैसे एक समुंदर के सामने एक कतरा, या एक बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगश्तरी। और शायद आपको इसमें कोई शुबा हो कि जिस आलम अमकान कहते हैं, यानी जो ये जहां है, इसकी वसअत और पहनाई कहाँ तक है। आलम महसूसात की पहनाई और वसअत जहाँ तक हमारे हवास का तल्लक है वहाँ तक है। जहाँ तक हमारे हवास ने मालूम कर लिया है या कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें पुराने ज़माने में मालूम ना थी, हमारे महसूसात में नहीं थी, अब हैं। जैसे रेडियो, हवाई जहाज़, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन वगैरह। इसी तरह और कोशिश हो रही है, जैसे चाँद तक पहुँचने की कोशिश हो रही है, शायद चाँद तक पहुँच जाएं, शायद कुछ लोग मुल्क पहुँच गए हैं और इस जहां के वाक़यात और हालात भी महसूसात में आ जाएं। जैसे रूस ने कहा कि हम चाँद पर अपना एक बड़ा बिजली घर बना देंगे। ज़माना गुज़रा है और नई नई चीज़ें हमारे महसूसात में आ रही हैं, और आइंदा बहुत सी चीज़ें हमारे महसूसात में आ जाएंगी। अलगरज इस जहान की पहनाई और वसअत से हमारी मालूमात में इजाफा होता रहेगा। ये तमाम आलमे महसूसात हैं जिसे साइंस कहते हैं। इसका असल भी यही है कि ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो गई हैं जो हमारे हवास में ना थी। ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई जहां हमारी अक्ल हैरान है। हम इनको महसूस नहीं करते और हैरान हैं, मगर साइंसदानों के मुशाहदात हैं। महसूसात में खला में सफ़र हो रहा है, बहुत सी चीज़ें महसूसात में आ रही हैं। हो सकता है कि अगला ज़माना इससे भी ज़्यादा मालूमात का आए, लेकिन एक जहां ऐसा है जो हमारे हवा से बिल्कुल बाहर है। और जो चीज़ हमारे हवा से बाहर है, इसको मानने के लिए हमारे पास क्या ज़रिया है जिससे हमें यकीन हो जाए और हमारे ईमान में आ जाए कि वो दुरुस्त है। हमारे हवास इसका ज़रिया नहीं बन सकते, मगर इतनी बात ज़रूर याद रखने के काबिल है कि इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। जहाँ तक हमारे हवास की रसाई है, यानी जहाँ हमारे हवास की इंतहा होगी, ये आलमे महसूसात है, मगर वो ऐसे मकामात हैं जो हमारे हवा से बाहर हैं। इसलिए इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर लाहौरी ने कहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इस रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़माओ मकान और भी हैं। यानी तू उड़ता चला जा, तेरी रसाई इन मकामात पर हो सकती है, मगर आम नहीं। हमें ऐसे लोग आए हैं जो हमें इन मकामात का पता देते हैं जो हमारे हवा से बाहर है। वे ऐसे पता नहीं देते जैसे मुझे किसी ने बताया कि अर्श व कुर्सी हैं, मैंने सुना और ईमान ले आया। लोहे कलम हैं, मैंने सुना और ईमान ले आया।
जन्नत व दोज़ख हैं, मैंने सुना और ईमान लिया। हूरें और फरिश्ते हैं, मैंने सुना और ईमान लिया। ये तो मेरी हैसियत है कि सुनकर मान लिया, और ये इसका मकाम है जिससे मैंने सुना कि अगर मैं ना मानूं तो बेईमान हो जाऊं। मगर जैसे हमें किसी ने बताया वैसे इसको किसी ने नहीं बताया, मगर वो देखकर बता रहा है और हम सुनकर मान रहे हैं। इसी मकाम पर रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चश्मे हिस राहस मजहब इतजाल दीदाए अकलस्त सुन्नी दर वसाल। एहसास की आंख का मजहब गोशा नशीनी है, जबकि अकल की आंख का वसाल की पैरोकार है। जो बसीरत की आंख है वही सुनी है। सुनी इसको कहते हैं जो बसीरत की आंख से देखकर मान ले। बसीरत क्या है? यही बसीरत है जैसे मौला ताला ने फरमाया, यौमिनून बिल गैब, मेरा महबूब जो कहता है इस गैब पर ईमान ले आओ, क्योंकि वो इसके महसूसात हैं, इसको मान लो, इसलिए हमने मान लिया। हम पर इतराज़ हो सकता था कि तुम्हारे नबी ने कहा और मान लिया। जब खुदा खुद ही कह रहा है तो फिर एतराज़ कैसा? जो ईमान नहीं रहते इनके लिए भी कोई दलील होनी चाहिए। यही वजह है कि मौला ताला ने नबूवत के बाद वलायत को जारी कर रखा है। जब वलायत ख़त्म होगी या क़यामत आ जाएगी, हर ज़माने में वली पैदा होते रहेंगे। वली के बगैर कोई ज़माना नहीं, कोई ज़माना वलायत से खाली नहीं। जब खाली होगा क़यामत आ जाएगी। वली का हर ज़माने में होना ज़रूरी और लाजमी है। ये जो नबी के एहसास हैं, इन पर हम ईमान ले आते हैं। मौला ताला ने वलायत को इसलिए जारी रखा है कि जो नबूवत ने देखकर बताया है, वली इसको देखकर गवाही देंगे। वो गवाह हैं। वली को भी इनके मकामात का मुशाहदा कराया जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने रब अपने को 101 बार देखा। हम में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने खुदा को देखकर शहादत दी और खुदा को देखने के बाद मदराज हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रब्बे अरनी, तो जवाब आया लन तरानी। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने देखा ही नहीं, बल्कि जिस मर्तबे में देखा था इससे बढ़कर देखना चाहते थे। इसने आग और दरख्त की सूरत में तो पहले देखा था और मार्फत हासिल थी। मूसा अलैहिस्सलाम का यही मकाम था कि इस मकाम पर दिखाया जाता, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मकाम था कि मा ज़ागल बसर व मा तगा के मकाम पर दिखाया जाता। फ़काना काबा कौसैन औ अदना के मकाम पर दिखाया जाता। फ़अवहय्या इला अब्दिही मा अवहय्या के मकाम पर अपना आप दिखाया जाता। हजूर की दीद का मकाम और है और मूसा अलैहिस्सलाम की दीद का मकाम और है। इसी तरह वलियों की दीद का मकाम भी अलग अलग है। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मैंने 101 बार खुदा को देखा। इस मकाम पर जो आरफ है, जो जानता है कि कोई चीज़ मेरे से बाहर ख्वाब में नज़र नहीं आती। ख्वाब में दिल्ली की सैर होती है, अपने आप को दिल्ली में देखा मगर रहा चारपाई पर, यानी दिल्ली मुझसे बाहर ना था। अगर बैतुल्लाह को देखा तो वो भी बाहर ना था। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो भी बाहर ना थे। अगर खुदा को देखा तो वो भी बाहर ना था। शेखुल अकबर मुहय्यद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है कि एक बुजुर्ग ने 70 साल की इबादत के बाद फरमाया कि जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, इसने अपनी ही रूह को देखा, और खुदा को जो देखा तो वो भी बाहर नहीं देखा। मैं ये चाहता हूँ कि मकामात और मुरातब आपको समझ में आ जाए। महसूसात से बाहर होकर जो कुछ हम देखते हैं वो हमारे अंदर ही होता है। वली इन मकामात की सैर करता है जो हमारे महसूसात से बाहर हैं, और जो इन मकामात का इनकार करते हैं, इनकी मिसाल मैं पिछले हिस्से में भी दे चुका हूँ, जैसे कुएं के मेंढक से है। क्योंकि कुएं का मेंढक ने कुएं को जानता है और समुंदर का मेंढक समुंदर को जानता है। इसी जगह पे मौलाना रूम फरमाते हैं, दो सरे अंगश्त पर दो चश्मे नहा, हेज बिनी दर जहां इंसाफ दा, दार हकीकत ई जहां मादूम नेस्त, ऐब जूज दा गश्त चश्मे शोम नेस्त। इसका मतलब ये है कि उंगलियों के दो सिरे अपनी दोनों आंखों पर रख और फिर इंसाफ से कह कि तू जहां में कुछ देखता है। दरअसल ये जहां मादूम नहीं है, बदबख्त
आंखों को उंगलियों के सिवा कोई ऐब नहीं है। इसलिए जो लोग इन अवालम का इनकार करते हैं इनकी आंखों का कसूर है, मगर जो इन मकामात की सैर करते हैं इनके मतलब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरतश बरखा के जां दर लामका, लामकानी फोक को वहम साल का। मतलब इसकी सूरत खाक यानी ज़मीन पर है मगर जान लामकान में है। असल में लामकानी सालकों के ख्याल की बुलंदी है। एक बुजुर्ग थे, वो किसी से प्यार ना करते थे, हमेशा अलग ही रहते थे। एक दिन एक शख्स आया, इन्होंने इसे पकड़कर गले लगाया और अपने हुजरे में ले गए। मरीदों ने सवाल किया, आप तो किसी को नज़दीक नहीं आने देते, इनको कैसे गले लगा लिया? ये अजब सी बात मालूम होती है। तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी टोपी पहनकर देख लो। एक ने टोपी पहनी तो सब के सब बंदर, कुत्ते, बिल्ली वगैरह की शक्ल में नजर आ रहे थे। कोई इंसान नजर नहीं आता था सिवाय इस शख्स के। बात यह है कि पढ़े हुए और अनपढ़ में फर्क है। वो देखता है मगर पढ़ नहीं सकता, सिर्फ देखता ही है। और एक वो है जो देखता भी है और पढ़ भी सकता है। ये इतराज करने वाले लोग सिर्फ देखते ही हैं, पढ़ नहीं सकते। ये जहाँ एक किताब है, ये इसकी किताब को सिर्फ देखते हैं, मगर ऐसे लोग भी हैं जो किताब को पढ़ते भी हैं। अब दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये जो लोग इनकार करते हैं वो अनपढ़ हैं, सिर्फ देखते ही हैं। एक कुरान पाक नाजरा पढ़ता है और एक को कुरान करीम हिफज है। नाजरा पढ़ने वाला वर्क पलट कर पढ़ता है, मगर हाफज वर्क नहीं उलटता और पढ़ता चला जाता है। लेकिन जहाँ से वो पढ़ता चला जा रहा है वो किताब कहाँ रखी है? मालूम होता है कि इसका हाफज एक किताब है, इससे वो पढ़ता जा रहा है। और किसी से पूछा जाए कि हाफज की किताब के कितने वर्क हैं तो कोई नहीं बता सकता। वो कोई वर्कों वाली किताब नहीं है, बल्कि वो एक कुव्वत है जो तमाम मालूमात को अपने अंदर जमा रखती है। मालूम हो कि जो वर्क गर्दानी करता है और जो हाफज है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक वो जो अपने मोहल्ले के नाम भी नहीं जानता, इसको तमाम के नाम याद करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक घर में जाकर मालूम करना पड़ेगा। मालूम होता है कि वो किताब पढ़ तो लेगा, मगर एक एक वर्क देखकर अगर इसको तमाम लाहौर के नाम याद करने पड़े तो कर सकेगा? हरगज़ नहीं कर सकेगा। गालिब फरमाते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वो दराजिया जुल्फ ये है कि कसरत इतनी है कि एक मोहल्ले के नाम याद नहीं हो सकते, मगर जिसको इशारा हो जाए आलमा आदमल अस्माए कुल्लुहा, यानी वो ताकत अता फरमा दी कि अयान साबता की तमाम सूरतें याद हो गई, किताब की किताब याद होगी। अंबिया को किताब की किताब ही हिफज है। अगर वो पढ़ना शुरू कर दें तो कोई चीज़ इससे बाहर नहीं। गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तमाम अल्लाह के शहरों को देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। यानी किताब हिफज हो गई है, हिफज ही नहीं होगी बल्कि मायना भी याद होगा। अनपढ़ नहीं है, पढ़ भी रहे हैं। इसीलिए तो फरमाया कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को देखता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तमाम जहानों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। ये जो मैंने पेटेंट लफ्ज़ कहा है, इनको याद रखो। आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम औलिया अंबिया के कदम पर हैं। हर एक वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है और बहुत से गाज़ियान बदर के कदम पर हैं। गाज़ियान बदर के मतलब ज़ाते बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, ए महबूब ऐलान कर दे कि जो लोग शहीद हो गए हैं वो तो शहीद हैं, और जो बच गए हैं इनको मैंने बख्श दिया है, आज के बाद जो चाहें करें। इसी तरह वो लोग भी ऐसे हैं कि वो जो चाहें करें वो बख्शे हुए हैं। तमाम जहान में जितनी सूरतें हैं, हर एक सूरत किसी न किसी ज़ात के इसम का मज़र है। मैं भी एक किस्म का मज़र हूँ, आप भी एक एक किस्म के मज़र हैं, और हर आन मुझ पर अस्मा का अलका होता है, इसलिए मेरी हालत बदलती रहती है। ये तमाम तब्दीलियाँ तमाम नामों की तासीरें हैं। जिस जिस्म का असर होता है इसी की अलामतें ज़ाहिर होती हैं। जितने तगय्यरात आते हैं वो अल्लाह ताला के अस्मा के असरात हैं। तमाम तगय्यरात का एक दर्जा है जहाँ तगय्यर होता है, जहाँ कल्ब माहियत होती है, जैसे ज़रब कलीम से हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, चांद दो टुकड़े हो गया।
सूरज वापस लौट आया। हैवानात, पत्थर और दरख्त बोलने लगे, ये कल्बे माहियत है। आग थी गुलजार होगी। कल्बे माहियत से इसको मौजज़ा या करामत कहते हैं। अगर नबी से सरजद हो तो मौजज़ा, अगर वली से सरजद हो तो इसे करामत कहते हैं। मगर जहां वाले अपनी अक्ल से आजज आ गए। अक्ल और साइंस ने बहुत कुछ किया। आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, मादी चीज़ों में आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, टेप रिकॉर्डर बन गए हैं। मगर ये कर देना तो मुश्किल है कि सत्तून हनाना को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, गुफ्ते पैगंबर चे खवाई है सतून, गुफ्ते जाना मज फराकत गश्त खून। इसका मतलब यह है कि पैगंबर ने फरमाया, ऐ सतून तू क्या चाहता है? इसने कहा, मेरी जान आपकी जुदाई में खून हो गई है। रिकॉर्ड से यूं गुफ्तगू नहीं हो सकती, यूं नहीं पूछा जा सकता। ये सवाल का जवाब किसने इसमें रिकॉर्ड कर दिया? सवाल का जवाब तब ही दिया जा सकता है कि सवाल को समझने और जवाब दुरुस्त दे। अब सवाल इस पर हुआ जो बेहिस है, मगर सवाल के बाद इसमें समझने का शऊर और मादा पैदा हो गया। या यूँ समझिए कि निबातात वगैरह में ताकत रख दी गई कि वो नबी की बात को समझे। या यूँ समझो कि हर चीज़ नबी को पहचानती है। इसलिए तो दरख्त ने कहा, मैं तुम्हारा फराक में मर रहा हूँ, और नबी को भी ये हवास दे दिए कि हर एक चीज़ की बात सुन और समझ सके। हर एक चीज़ अल्लाह ताला के किसी न किसी इसम की मज़हर है। अल्लाह के इसमाए आलम पर बारिश की तरह बरस रहे हैं और हर सूरत पर इसमें अलका कर रहे हैं। आते हैं और चले जाते हैं, पे दर पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक सूरत आती है, अलका करती है और चली जाती है, फिर इसकी दूसरी आ जाती है, और ये इतनी तेज़ रफ्तारी से आती जाती है कि हमें एहसास ही नहीं होता, और ना ही सूरत नज़रों से गायब होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्म में एक ही एक्ट की कई तस्वीरें होती हैं। बाज़ लोगों को इस पर शक हुआ और रूमी पर इतराज़ किया कि वो मसला तनासख या अवागान के कायल हैं, मगर बात यह है कि वो समझे नहीं। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हफ्सद हफ्ताद कल्ब दीदायम हमचू सब्ज़ाए बारहा रोईदम। मैंने 7 जिस्मों में से 70,000 जिस्म पैदा हुए थे देखा, जैसे सब्ज़ा हर बार पामाल होकर फिर एक खत से पूरे गुलशन में फैल जाता है। वो तो ये फरमा रहे हैं कि मैंने लातदाद इस्मा इलाही का नज़ूल और अरूज मुशाहदा किया है, जो मुझ पर अलका कर रहे हैं। यानी कुल्ला यौमा हुआ फिशान, और सब्ज़ा की तरह कई बार उगा हूँ। यानी मैंने लातदाद अस्मा की फना बका देखी है। वो जो सूरत पत्थर पर पत्थर होकर अलका कर रही है, ज़रब कलीम से पानी की सूरत अख्तियार कर गई है। वो जो सूरत आग बनने के लिए आ रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव रखते ही गुलजार बन गई हैं। मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है, और वलियों से भी ऐसे ही करामात का ज़हूर होता है। चुनाचे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हूरों फरिश्ता है असीर मेरे तखयलात में, मेरी निगाह से खलक तेरी तजल्लियात में। ये जो तजल्ली आग बनने के लिए आ रही है, खलीलुल्लाह की निगाह से माहियत बदल गई। मालूम होता है कि सूरतें बदल जाती हैं, तो फिर तकदीरें, हाँ तकदीरें भी बदलती हैं। ये वो लोग हैं, क्या कहूँ, ये अल्लाह ताला के इसम है, यानी नाम है फरीदुद्दीन। फरीदुद्दीन नहीं, अल्लाह ताला का इसम है। मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन नहीं, अल्लाह ताला का इसम है। अब्दुल कादर नहीं, अल्लाह ताला का इसम है। दाता गंज बख्श नहीं, अल्लाह ताला का इसम है। सदीक नहीं, फारूक नहीं, अली नहीं, ये सब अल्लाह ताला के इसम है। बात यह है कि इन नामों का विर्द करना भी अल्लाह ताला के इसमों का विर्द है। तजल्ली आ रही है, बेड़ा डूब चुका है, निगाह पड़ गई, बेड़ा सही सलामत बाहर आ गया। वहाबी ने कहा, अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि मारकर जिंदा करूंगा, फिर नहीं मारूंगा। तो गौस पाक की करामत है, जब बेड़ा वाला जिंदा हो गए तो फिर दोबारा क्यों मरे? इससे पूछा जाए कि ईसा भी तो जिंदा करते थे, वो भी मारते थे। बात ये है कि ये करामत और मौजज़ा है, और वो अल्लाह ताला का कायदा और कानून है। कानून अलग है। कानून और कायदे को तोड़ने का नाम ही करामत और मौजज़ा है। इसकी मिसाल यूँ है कि ईद के दिन एक आदमी किसी दोस्त के घर चला गया। दोस्त ने हलवा और सवैयाँ पेश की। इसने कहा, मैं तो मीठी चीज़ नहीं खाता। दोस्त ने कहा, आज ईद है, आज तो मीठी चीज़ ही खानी पड़ेगी। चुनाचे इसने दोस्त के इसरार पर मीठी चीज़ खा ली। इसको मीठा खिला दिया गया, मगर इसकी आदत नहीं बन गई। आदत इसकी वही है, बल्कि आदत को एक दिन तोड़ दिया। इसी तरह महबूब के कहने पर सूरज को मगरब से तलू कर दिया, हालांकि हमेशा का कायदा है कि सूरज मशरिक से तलू होता है।
اولیاء اللہ کیا ہیں؟ اولیاء اللہ یہ ہیں کہ ان کی نگاہ سے عادت بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک وہ مقام ہے جہاں عادتیں نہیں بدلتی، یعنی عالم مسار اور عالم روا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ چاندی کی ایک صورت کے ٹکڑے کر دیں، جب دوسری صورت قائم مقام آئی تو اس کو صحیح سالم کر دیا۔ اولیاء اللہ کی نگاہیں عادت کو بدلتی ہیں، اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا نکال دیا۔ وہ 12 برس کہاں گزرے تھے؟ اس جہاں میں عالم مسال اور عالم روا میں تو زمان و مکان کی قید ہی نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ بستی بھی کبھی آباد ہو سکتی ہے۔ اسی وقت ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ جان قبض کر لے۔ جان قبض کر لی گئی، کچھ وقت کے بعد دوبارہ جان ڈال دی گئی۔ جب اٹھے تو پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہا کہ دن یا دن کا کوئی حصہ۔ گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں، معلوم ہوتا تھا کہ 100 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ کھانا جو درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اس کو دیکھا تو وہ ویسا ہی گرم تھا جیسا لٹکایا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی وقت گزرا ہی نہیں۔ حضرت عزیر بتا رہے ہیں کہ دن یا دن کا کوئی حصہ سویا ہوں گا، گدھا بتا رہا ہے 100 سال گزر گئے، اور کھانا بتا رہا ہے کوئی وقت ہی نہیں گزرا۔ یہ تین باتیں ایک ہی وقت میں ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک پر 100 برس گزر جائیں، ایک پر کوئی وقت نہ گزرے اور ایک پر تھوڑا سا وقت گزرے، دن یا دن کا کوئی حصہ گزرے۔ ذات باری تعالیٰ اگر چاہیں تو ایک طرف 12 برس گزر جائیں اور غوث پاک کا وہ مقام ہو کہ وقت ہی نہ گزرا ہو۔ غوث کا تو مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ وقت کی قید ہی نہیں ہوتی، زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو روح زندہ کرتی ہے، اگر وہ روح خود ہی ہو تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اگر کوئی نشان ولایت کو سمجھے تو بات بن جاتی ہے، جس پر عالم مسال مطلق یعنی لوح محفوظ کھل جائیں، اس کے لیے کوئی محال نہیں، اور یہ اسی وقت کھل سکتا ہے جب میرا خیال صاف ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقش راہ بینی وہم نقاش را، فرش راہ بینی وہم فراش را۔ تصویر دیکھو اور تصویر بنانے والے مصور کو بھی، زمین کو دیکھو اور اہل زمین کو بھی، یعنی وہ نقش کو بھی دیکھتا ہے اور نقش بنانے والے کو بھی، یعنی صورت کو بھی دیکھتا ہے اور صورت بنانے والے کو بھی، فرش کو بھی دیکھتا ہے اور فرش بنانے والے کو بھی۔ میرے دوستو، ان مضامین کی تو نا انتہا ہی ہے نہیں۔ اب انشاءاللہ یہ حصہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اولیاء کے باقی مقامات کا سارا ذکر ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ کو، مجھے اس سبق کو، اس بیان کو سمجھنے کی ہمت اور اس پر قائم اور استقامت بخشے، اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔